हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण 22वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब जीव को संतों के संग और सतशास्त्रों के विचार से विचार उपजता है, तब दूसरी ओर से वृत्ति निवृत्त होती है और संसार का मनन भी निवृत्त हो जाता है। तब विवेक रूपी बुद्धि उदय होती है और संसार दृश्य में त्याग बुद्धि होती है तथा दृष्टा आत्मा में अंगीकार बुद्धि होती है। दृष्टा पुरुष प्रकट होता है और दृश्य अदृश्यता को प्राप्त होता है, अर्थात दृष्टा के लक्ष्य से दृश्य को असत रूप जानता है। जब पुरुष ज्ञाता ज्ञेय होता है, तब परम तत्व में जागता है और संसार की ओर से घन सुषुप्ति मृतक की नाई हो जाता है और संसार की ओर से वैराग्य भोग में अभोग और रस में निरस बुद्धि उपजती है। जब ऐसी बुद्धि होती है, तब मन अपनी सत्ता को त्याग कर आत्मरूप होता है। जैसे बर्फ का पुतला सूर्य के तेज से जलरूप हो जाता है, तैसे ही जब मन में संसार की सत्यता होती है, तब उस फुरने से जड़ हो जाता है। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है, तब मन गल के आत्मरूप हो जाता है। जैसे जब तक मरुस्थल में धूप होती है, तब तक वहां से मृग तृष्णा की नदी नष्ट नहीं होती, और जब वर्षा होती है तब नष्ट हो जाती है। तैसे ही जब तक संसार की सत्यता होती, तब तक मन नष्ट नहीं होता, और जब ज्ञान की वर्षा होती है, तब दृश्य सहित मन नष्ट हो जाता है। हे राम जी, संसार रूपी वासना के जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे हैं। जब वैराग्य रूपी चूहा इसको कतरे, तब जीव निर्बंध हो। जैसे मलिन जल निर्मल होता है, तैसे ही वैराग्य के वश से जीव का स्वभाव निर्मल हो जाता है। जब जीव निराग निरुपाधि के संग और राग द्वेष और मोह से रहित होता है, तब जैसे पिंजरे के टूटे पक्षी निर्बंध होता है, तैसे ही जीव निर्बंध हो जाता है। संदेह दुर्मति शांत हो जाती है, जगत भ्रम नष्ट हो जाता है और हृदय पूर्ण हो जाता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान शोभता है। सबसे उत्तम सौंदर्यता को प्राप्त होता है और उसका उदय अस्त राग द्वेष नष्ट हो जाता है। सर्व समता भाव वर्तता है और न्यूनता और विशेषता भाव नष्ट हो जाता है। जैसे पवन से रहित सोम समुद्र अचल होता है, तैसे ही असंग पुरुष मूक जड़ अंध कर्म की वासना से रहित अचल हो जाता है।
और वह सब चेतन प्रकाश देखता है। उसकी बुद्धि विवेक से प्रफुल्लित हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, तैसे ही वह पुरुष पूर्णिमा के चंद्रमावत देवी गुणों से शोभता है। बहुत कहने से क्या है, ज्ञात ज्ञेय रूप आकाशवत हो जाता है। वह ना उदय होता है और ना अस्त होता है। विचार करके जिसने आत्म तत्व को जाना है, वह उस पद को प्राप्त होता है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित है, और सब ही उस पर प्रसन्न होते हैं। प्रकट आकार उसका भासता है, पर हृदय अहंकार से रहित है, और विकल्प के समूह उसको नहीं खींच सकते। जैसे जल के अभाव जानने वाले को मृग तृष्णा की नदी नहीं खींच सकती। हे राम जी, आविर्भाव और तिरोभाव रूप जो संसार है, उसको रमणीय रूप जान के ज्ञानवान खेद नहीं पाता। देह के नाश में वह अपना नाश नहीं मानता, और उपजने में उपजना नहीं मानता। जैसे घट उपजे से आकाश नहीं उपजता, क्योंकि आगे सिद्ध है, और घट के अभाव से आकाश अभाव नहीं होता। तैसे ही देह के उपजे से आत्मा नहीं उपजता, और देह के नष्ट हुए नष्ट नहीं होता। जब ऐसा विवेक उदय होता है, तब वासना जाल नष्ट हो जाता है और कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे मृग तृष्णा की नदी का ज्ञान से अभाव हो जाता है, जब तक जीव को यह विचार नहीं उपजता कि मैं कौन हूं और जगत क्या है, तब तक संसार रूपी अंधकार रहता है। जो पुरुष ऐसे जानता है कि संसार भ्रम मिथ्या उदय हुआ है, और परम आपदा का कारण देह अनात्म रूप है, आत्मा से यह जगत भिन्न नहीं, और सब आत्म सत्ता करके स्थित है, वही पदार्थ देखता है। सब चैतन्य सत्ता है। मैं अनंत चिदाकाश रूप हूँ, और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूँ, और आदि व्याधि भय उद्वेग जरा मरण जन्म आदि संयुक्त में नहीं। ऐसे जो देखता है वही पदार्थ देखता है। बाल के अग्र का लक्ष्य भाग करिए, और फिर एक भाग के कोटि भाग करिए। ऐसा सूक्ष्म सर्वव्यापी है। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। मैं सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा हूँ, सर्व पदार्थों में स्थित और अद्वैत चिद आदित्य हूँ। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। अधा ऊर्ध्व मध्य और सब में मैं व्यापा हूँ। मुझ में मुझसे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। जैसे तागे में माला के दाने पिरोए होते हैं, तैसे ही सब मुझ में पिरोए हैं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है।
ना मैं हूँ ना यह जगत है। केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। सत असत के मध्य में जो एक देव प्रकाशक है और त्रिलोकी में जो एक है, वही मैं एक अविनाशी पुरुष हूँ। जैसे समुद्र में तरंग फुरते हैं और लीन हो जाते हैं, तैसे ही मेरे में जगत फुरते हैं और लीन होते हैं। अथवा प्रथम अहम है, तब दृश्य जगत होता है। सो ना मैं हूं ना जगत है, केवल एक आत्म सत्ता है। अहम और मम उसमें कोई नहीं। ऐसे जो देखता है सो यथार्थ देखता है। दृश्य से रहित मैं चैतन्य रूप भाव अपार हूं और मैं ही जगत काल को पूर्ण कर रहा हूं। जो पुरुष ज्ञानवान है वे सुख दुख और भाव अभाव में चलायमान नहीं होते। वे केवल ब्रह्म रूप में स्थित है और जगत के भाव अभाव से रहित अनाभाव सन्मात्र रूप है। जो है उपादेय बुद्धि से रहित आकाशवत सर्व आत्म भाव में स्थित हुआ है, उसको जगत का कोई पदार्थ अपने वश नहीं कर सकता। वह महात्मा पुरुष महेश्वर तम प्रकाश से रहित, सब कल्पनाओं से मुक्त, सम और स्वच्छ रूप है और उदय अस्त से रहित सम वृक्ष है। जो ऐसी परम बोध अनंत सत्ता में स्थित है, उसको मेरा नमस्कार है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय किया है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र की नाई प्रारब्ध शेष रहा है। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। जैसे इंद्र का वन सुख रूप है, तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुख रूप होता है। शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से दुखी नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, शरीर रूपी नगर कैसा है? उसमें रह के योगी राज क्या करता है और सुख कैसे भोगता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानी का शरीर रूपी नगर रमणीय होता है और सर्व गुण संयुक्त ज्ञानवानों को अनंत आनंद विलास दिखाता है। जैसे सूर्य प्रकाश को उदय करता है, उस शरीर रूपी नगर में गांठे ईंटें हैं, रुधिर और मांस गारा है, अस्थि थंभ है, किवाड़ पट है, रोम वनस्पति है, उदर खाई है, छाती चौक है, नभ द्वार है और उनमें नेत्र झरोखे हैं। उन द्वारों से त्रिलोकी का प्रकाश होता है। हाथ गली है, जिन से लेता देता है, मुख बड़ी कंदरा है, ग्रीवा और शीश बड़े मंदिर है और रेखा माला है जो भिन्न भिन्न लगी हुई है। नाड़ी विभाग करने के स्थान है और प्राण वायु आदि से
नाड़ी में जीव विचरते हैं। चिंतामणि रूपी आत्मा में श्रेष्ठ बुद्धि रूपी स्त्री रहती है। जिसने इंद्रिय रूपी बानर बांध रखे हैं और जिसके हास्य में महासुंदर फूल है, ऐसा शरीर रूपी पूर्व ज्ञानवान को महासुख का निमित्त है और सौभाग्य सुंदर रूप है। उस शरीर के सुख दुख से ज्ञानवान सुखी दुखी नहीं होता। हे राम जी, जो अज्ञानी है उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से वे शरीर के नष्ट हुए आपको नष्ट हुआ मानते हैं और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण करते हैं। वे इष्ट रूप होके भासते हैं और शरीर रूपी नगर में भ्रम से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं। वे लोभ से रहित है, इस कारण शत्रु नहीं लेते और उनको अपने स्थान में आने नहीं देते। वे शत्रु काम, क्रोध, मान, मोह आदि अज्ञान रूप है, उनमें वे आप प्रवेश नहीं करते और अपने देश में उनको आने नहीं देते। सावधान ही रहते हैं। उनके देश उदारता, धीरज, संतोष, वैराग्य, समता, मित्रता, मुदिता और उपेक्षा है। उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाता और आप ध्यान रूपी नगर में रहता है। सत्यता और एकता दोनों स्त्रियों को साथ रखता है और उनसे सदा शोभायमान रहता है। जैसे चंद्रमा, चित्रा और विशाखा दोनों स्त्रियों से शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान सत्यता और एकता से शोभता है। वह मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होके विचार रूपी लगाम उसके लगाकर जीव ब्रह्म की एकता रूपी संगम तीर्थ में स्नान करने जाता है, जिससे सदा आनंदवान रहता है और भोग और मोक्ष दोनों से संपन्न हो जाता है। जैसे इंद्र अपने पुर में शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान देह में शोभता है और जैसे घट के फुटे से आकाश की कुछ न्यूनता नहीं होती, तैसे ही देश के नाश हुए ज्ञानी की कुछ हानि नहीं होती। वह ज्यों का त्यों ही रहता है। यद्यपि उसके देह होती है तो भी वह उससे स्पर्श नहीं करता। जैसे घट से आकाश स्पर्श नहीं करता और सब क्रिया को करता भोगता है, परंतु किसी में लिप्त नहीं होता, सदा एक रस भगवान आत्मदेव में रहता है। जब वह विमान पर आरूढ़ होके शरीर रूपी नगर में विचरता है, तब मैत्री रूपी नेत्रों से सबको देखता है। मैत्री भाव उसमें सदा रहता है और सत्यता और एकता सदा उसके पास है। उससे शोभता है और सदा आनंदवान विचरता है। वह जीवों को दुख रूपी आरे से कटते देखता है,
जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ के पृथ्वी में लोगों को जलता देखें और आप आनंदवान हो, तैसे वह ज्ञानवान जीवों को दुखी देखता है और आप आनंदवान हैं। उसकी दृष्टि में तो सदा अद्वैत रूप है और आत्मानंद की अपेक्षा से अनात्म धर्म को दुखी देखता है। उसके निश्चय में जगत जीव कोई नहीं और वह चारों प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त होता है। किसी और से उसको न्यूनता नहीं, वह सर्व संपदा संपन्न विराजमान होता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा न्यूनता से रहित विराजता है, तैसे ही यद्यपि वह भोगों को सेवता है तो भी उसको वे दुखदायक नहीं होते। जैसे कालकूट विष को सदाशिव ने पान किया था, परंतु उनको वह दुखदायक न हुआ, तैसे ही वह भी समर्थ है। जैसे चोर को जान के जब उसे अपने वशवर्ती किया तब मित्र भाव हो जाता है, तैसे ही भोग उसको दुख नहीं देते। जब जीव भोगों को जानता है कि ये कुछ वस्तु नहीं है, तब वे सुख के कारण होते हैं और जब तक इनको सत्य जान के आसक्त होता है तब तक दुख के कारण होते हैं। हे राम जी, जैसे यात्रा में अनेक स्त्री पुरुष मिलते हैं और परस्पर इकट्ठे बैठते और चलते फिरते हैं, परंतु आपस में आसक्त नहीं होते, आगे पीछे चले जाते हैं, तैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों में चित्त को नहीं लगाते। जैसे कोई कासिद किसी देश में जाता है और मार्ग में कोई सुंदर रमणीय स्थान दृष्टि आते और कोई मलिन कष्ट के स्थान भासते हैं, परंतु वह राग द्वेष किसी में नहीं करता। जैसे तैसे देखता चला जाता है, तैसे ही ज्ञानवान भोग क्रिया में राग द्वेष से बंधवान नहीं होता। उसके सर्व संशय सम्यक ज्ञान से शांत हो जाते हैं। कोई आश्चर्य पदार्थ उसको नहीं दिखाई देते। उसके वासना के समूह नष्ट हो जाते हैं। चक्रवर्ती राजा की नाई शोभता है और परिपूर्ण होके स्थित होता है। जैसे क्षीर समुद्र अपने आप में पूर्ण नहीं समाता, तैसे ही ज्ञानी अपने आप में पूर्ण नहीं समाता। हे राम जी, इन जीवों को भोग की इच्छा ही दीन करती है, जिससे वे आत्म पद से गिरते हैं और अनात्म में प्राप्त हो कृपण हो जाते हैं। उनको देख के उत्तम आत्मपद आलम्बी हंसते हैं कि ये मिथ्या दीन भाव को प्राप्त हुए हैं। जैसे कोई स्वामी होकर स्त्री के वश हो और स्त्री स्वामी की नहीं हो, तो उसको देख के लोग हंसते हैं, तैसे ही ज्ञानवान भोग की तृष्णा वाले को दीन देख के हंसते हैं। चंचल मन ही परम सिद्धांत सुख से जीवों को गिराता है। इससे तुम मन रूपी हस्ती को विचार रूपी कूदे से वश करो, तब सिद्ध पद को प्राप्त होंगे।
हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।